हेलो गाइस, कैसे हो? सब बढ़िया? प्लीज़ फॉर मोर अपडेट्स यू मस्ट सब्सक्राइब माय चैनल। बिकॉज इस चैनल पे अकाउंट्स लॉ की तो आ ही रही है वीडियोस, सूनर ऑडिट की भी आने वाली है। मैं बार बार कह रहा हूँ ऑडिट की आने वाली है, इसका मतलब है आने वाली है। विद इन अ वीक ऑडिट की आपको मिल जाएगी कुछ वीडियोस, अकाउंट्स की, कॉस्ट एफएम की, टैक्स की, आईटी की, एसएम की, सीपीटी मैथमेटिक्स की, सीपीटी अकाउंट्स की, सीपीटी इकोनॉमिक्स की, फाइनल की। धीरे धीरे इस चैनल पे सब कुछ आएगा एंड यू विल गेट द अपडेट्स। जैसे जैसे आएगी मैं अपडेट करता रहूँगा आप लोगों को। तो आज का जो टॉपिक है दैट इज अ डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस। इस डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस से पहले मैं कुछ बात आपसे कर लेता हूँ। आप लोगों ने सेक्शन 11 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा था कि जो कंपनी होती है वो कंपनी ऑब्जेक्ट क्लॉज से अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होता। आप लोगों ने कहीं ना कहीं ये पॉइंट पढ़ा था, जो भी कंपनी होती है, अगर कोई भी कंपनी अगर अपने ऑब्जेक्ट क्लॉज के बाहर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होता। क्या आपने सही पढ़ा था, गलत पढ़ा था? पक्का बिल्कुल सही पढ़ा था। डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस भी यही कहता है। डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस क्या कहता है? अगर कोई भी कंपनी अपने ऑब्जेक्ट क्लॉज के बाहर काम करती है, कोई भी कंपनी अपने ऑब्जेक्ट क्लॉज के बाहर काम करती है, या ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लॉज के बाहर है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम वॉइड एब इनिशियो कहते हैं। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम कहते हैं वॉइड एब इनिशियो। डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस। अल्ट्रा वायरस, अल्ट्रा का मतलब होता है बियॉन्ड, वायरस का मतलब होता है पावर। ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो कंपनी की पावर के बियॉन्ड है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या बोलते हैं? अल्ट्रा वायरस कॉन्ट्रैक्ट। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम बोलते हैं वॉइड एग्रीमेंट। क्यों? क्योंकि वो कंपनी की पावर के बियॉन्ड है। लेकिन ऐसे कोई भी चीज जो कानून के बियॉन्ड है वो इलीगल एंड वॉइड है। ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो कंपनी के एमओए के बियॉन्ड है दैट इज वॉइड एब इनिशियो, क्योंकि एमओए स्पेसिफाइज द पावर ऑफ द कंपनी टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। Because MOA specifically specifies the power of the company to enter into the contract. MOA के अंदर क्लियर लिखा हुआ है कि कंपनी की पावर क्या क्या है कॉन्ट्रैक्ट करने की। इसका मतलब अगर ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बियॉन्ड है, ऐसे सारे कॉन्ट्रैक्ट्स वॉइड एब इनिशियो होते हैं। नाउ पॉइंट आता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। अगर ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो कंपनी के अल्ट्रा वायरस है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के, लेकिन इंट्रा वायरस है एमओए के, मतलब एओए के तो बाहर है लेकिन एमओए के अंदर है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को शेयर होल्डर रेटिफाई कर सकते हैं। सर ऐसा क्यों है, इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। और ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो एओए के बाहर और एमओए के बाहर है वो तो भैया कोई भी ठीक नहीं कर सकता। अभी इस बारे में हम बात करेंगे, थोड़ा सा पेशेंस रख के सुनिएगा। पर सर डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस के ऊपर सबसे फेमस केस है दैट इज अ एशबरी रेलवे कैरियज कंपनी वर्सेस रिचे। एशबरी रेलवे कैरियज कंपनी वर्सेस रिचे का केस है। सर ये केस क्या कहता है जरा देखते हैं। एशबरी रेलवे कैरियज एंड आयरन कंपनी वर्सेस रिचे। सर ये केस था दो लोगों के बीच में, एक था एशबरी और सेकंड था रिचे। इस केस में क्या हुआ था? इस केस में क्या हुआ था? एशबरी कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लॉज में कुछ लिखा हुआ था। और क्या लिखा हुआ था? एशबरी कंपनी का ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा हुआ था टू मेक, सेल और हायर रेलवे कैरेज एंड वैगन्स टू कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स टू परचेज, लीज, वर्क एंड सेल माइंस, मिनरल्स, लैंड्स एंड बिल्डिंग्स। मतलब ये कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा हुआ था कि कंपनी रेलवे कैरेज एंड वैगन्स को बना सकती है, सेल कर सकती है, हायर मतलब किराए पे दे सकती है, कंपनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स का वो कर सकती है काम, कंपनी जो लैंड्स एंड बिल्डिंग, माइंस एंड मिनरल्स को सेल कर सकते हैं एक्सेट्रा। ये कंपनी के मेन ऑब्जेक्ट, यानी कंपनी ये काम कर सकती है। डायरेक्टर्स ऑफ ऐश लिमिटेड ने रिचे भैया के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था, किस चीज के लिए? कि वो क्या करेंगे, फाइनेंस करेंगे रेलवे लाइन को। डायरेक्टर्स ऑफ ऐश लिमिटेड ने क्या कर लिया था? कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था रिचे के साथ, किस चीज के लिए? रेलवे लाइन को फाइनेंस करने के लिए। यानी एशबरी हैज एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद रिचे
Ashbury company has entered a contract with Riche to finance the railway line in the Belgium. मतलब इस बात पे एग्रीमेंट हो गया, जो एशबरी कंपनी है वो क्या करेगी, रिचे को फाइनेंस करेगी उसकी रेलवे लाइन के लिए। डायरेक्टर्स एग्री हो गए, लेकिन डायरेक्टर्स को बाद में लगा कि भाई ये कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लॉज के बाहर है, क्योंकि कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लॉज में तो कहीं पे फाइनेंस की बात नहीं करी हुई। तो डायरेक्टर्स ने कह दिया रिचे भाई हम ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं कर सकते क्योंकि ये कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लॉज के बाहर है। रिचे कहता है तुम नहीं कर सकते ना, कोई नहीं, मैं तुम्हारे शेयर होल्डर्स को कहता हूं, वो रेटिफाई कर देंगे गलती को। रिचे कहता है शेयर होल्डर्स ऐसी ऐसी बात आप इसे रेटिफाई कर दो। रिचे की बात मान के एशबरी के शेयर होल्डर रेटिफाई भी कर देते हैं। स्टिल डायरेक्टर्स जो है परफॉर्म करने से मना कर देते हैं। डायरेक्टर्स अपनी बात पे अडिग भी है, और डायरेक्टर बिल्कुल सही है। क्यों बेटा, आप सिर्फ उसी चीज को ठीक कर सकते हो जो आपकी पावर में हो। जब कंपनी की पावर में जनरल कॉन्ट्रैक्टर का कंपनी की पावर में फाइनेंस करने का बिजनेस है ही नहीं, तो आप उसे ठीक कैसे कर सकते हो? जो कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लॉज में है आप जो है वही कर सकते हो। अगर आपने क्या होता कि एओ के अंदर डायरेक्टर 200 करोड़ से ज्यादा लोन लेगा तो शेयर होल्डर की परमिशन लेगा। अब डायरेक्टर्स ने विदाउट परमिशन लोन ले लिया, शेयर होल्डर की तो पावर में है कि वो कितना भी लोन ले सकते हैं कंपनी के बेhalf पे, शेयर होल्डर उसे रेटिफाई कर सकते हैं। कहने का मतलब ये कि आप उसी चीज को ठीक कर सकते हो जो आपकी पावर में, आप उस चीज को ठीक नहीं कर सकते जो आपकी पावर में नहीं है। यहां पे शेयर होल्डर के पास पावर में क्या था, यहां पे शेयर होल्डर के पास पावर में था ही नहीं, कुछ भी पावर में नहीं था, कुछ भी पावर में नहीं था। कानून तो कोर्ट ने कहा, द कोर्ट हेल्ड दैट कि बॉस जो कॉन्ट्रैक्ट है दैट इज अ वॉइड एब इनिशियो। कोर्ट ने कहा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड एब इनिशियो है। क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट जो है कंपनी के अगेंस्ट आप एनफोर्स नहीं करवा सकते। नीचे कहता है क्यों नहीं करवा सकते, शेयर होल्डर ने रेटिफाई कर दिया। तो कानून ने कहा कि भाई शेयर होल्डर जो है सिर्फ उसी कॉन्ट्रैक्ट को तो रेटिफाई कर सकते जो कंपनी की पावर में हो। ये कॉन्ट्रैक्ट तो कंपनी की पावर में नहीं है। रिची कहते हैं सर आप झूठ बोल रहे हो, यहां पे वर्ड जनरल कॉन्ट्रैक्टर लिखा हुआ है, और ये जो जनरल कॉन्ट्रैक्टर का मतलब है कंपनी किसी भी तरीके का कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। कानून कहता है नहीं मेरे बेटा, ये जनरल वर्ड है, और जनरल वर्ड का जो मीनिंग निकलता है वो उसके प्रीवियस स्पेसिफिक वर्ड से निकलता है। जैसे आपसे बोला जाए फैंटा, कोका कोला, लिम्का, एक्सेट्रा, तो यहाँ पे एक्सेट्रा का मतलब क्या निकाला आपने, सॉफ्ट ड्रिंक निकाला। और ये सॉफ्ट ड्रिंक कैसे निकाला, जो प्रीवियस स्पेसिफिक वर्ड से निकाला। इसे कहीं ना कहीं लेटिन भाषा में हम बोलते हैं रूल ऑफ एजुडम जनरिस। कहीं ना कहीं हम इसे लेटिन भाषा में जो वर्ड यूज करते हैं दैट वी कॉल्ड एज अ रूल ऑफ एजुडम जनरिस। कानून ने कहा यहां पे भी रूल ऑफ एजुडम जनरिस लगेगा, क्योंकि यहां पे जनरल कॉन्ट्रैक्टर एक जनरल वर्ड है और उसका मीनिंग कहां से निकाला जाएगा, उसके प्रीवियस वर्ड। ये प्रीवियस वर्ड क्या है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ये प्रीवियस वर्ड क्या है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। कानून ने कहा कि आप क्या कर सकते हो बेटा, बिजनेस कर सकते हो, किस चीज का, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कर सकते हो। यानी कानून ने कहा कि ये जो जनरल कॉन्ट्रैक्टर का वर्ड है वो किससे रिलेट करेगा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से। यानी कंपनी वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं विच इज रिलेटेड टू द मैकेनिकल इंजीनियरिंग। कंपनी कोई भी जनरल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती। यानी कानून ने कहा रिचे तुझे डैमेजेस नहीं मिलेगा क्योंकि तेरे जो द्वारा कॉन्ट्रैक्ट है वो कंपनी की पावर में नहीं है। दैट इज वॉइड एब इनिशियो, दैट इज वॉइड एब इनिशियो। समझ में आया या नहीं आया? यानी ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो कंपनी की पावर में नहीं होता, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाते हैं बेटा, वॉइड एब इनिशियो हो जाते हैं। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाते हैं बेटा, वॉइड एब इनिशियो हो जाते हैं। यानी ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो कंपनी की पावर में नहीं है, दैट कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स अ वॉइड एब इनिशियो। अगर एक बार कोई कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एब इनिशियो हो गया तो आप उसे ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि जो एक बार गलत हो गया आप उसे ठीक नहीं कर सकते। अगर कंपनी ने किसी अल्ट्रा वायरस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर लिया और मेंबर को पता चल गया, तो मेंबर जो है कंपनी को रोक सकता है पैसा स्पेंड करने से। ऐसा इसलिए क्योंकि जो एमओ और एओ में साइन होते हैं ना, उसका मतलब ये होता है कि कंपनी और मेंबर्स एमओ एंड एओ के द्वारा बाइंड कर दिए गए। यानी आपकी कंपनी कोई भी ऐसा काम करेगी जो एमओ और एओ से बाहर है, तो मेंबर वो काम करने से क्या कर सकता है, रोक सकता है। अल्टीमेटली
कंपनी के बिहाफ पे काम कौन करता है? डायरेक्टर्स करता है। अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट डायरेक्टर्स ने कंपनी की बिहाफ पे किया है, अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट डायरेक्टर्स ने किसकी बिहाफ पे किया है? कंपनी के बिहाफ पे किया है, और वो कॉन्ट्रैक्ट जो है अल्ट्रा वायरस है, तो बेटा डायरेक्टर्स पर्सनली लायबल हो जाएंगे, कंपनी लायबल नहीं होगी। डायरेक्टर्स क्या हो जाएंगे बेटा मेरे? पर्सनली लायबल हो जाएंगे, लेकिन कंपनी पर्सनली लायबल नहीं होगी। सर मैंने कहा बोलो सर, इस केस में थर्ड पार्टी के पास क्या राइट होगा? मैंने कहा बेटा इस केस में थर्ड पार्टी के पास ये राइट होगा कि वो जो है डायरेक्टर्स के ऊपर केस कर सकते हैं। अगर थर्ड पार्टी को पता चल जाता है कि कंपनी के पास पैसे बचे हुए हैं, तो वो कंपनी के ऊपर केस कर सकते हैं कि रुको, पैसा स्पेंड मत करो। वो कंपनी के ऊपर क्या केस कर सकते हैं कि रुको, कम पैसा स्पेंड मत करो, क्योंकि वो पैसा हमारा है। हमारा कौन? थर्ड पार्टी का। आई रिपीट वंस अगेन, अगर कोई भी अल्ट्रा वायरस ट्रांजैक्शन, वो ट्रांजैक्शन वॉइड एब इनिशियो है, आप उसे रेटिफाई नहीं कर सकते। कोई भी मेंबर क्या कर सकता है? स्टे ऑर्डर ऑब्टेन कर सकता है। किससे ऑब्टेन कर सकते हैं? अगेंस्ट द कंपनी। डायरेक्टर्स जो है पर्सनली लायबल हो जाते हैं। राइट ऑफ थर्ड पार्टी क्या है? राइट ऑफ थर्ड पार्टी के पास राइट है कि वो किसको सू कर सकता है? डायरेक्टर्स को सू कर सकता है। थर्ड पार्टी के पास ये राइट है कि वो कोर्ट में आके स्टे ऑर्डर लेके आ सकता है कि भैया कंपनी को पैसा स्पेंड करने से रोको। कोर्ट जो है वो ऑर्डर पास भी कर सकता है। नेक्स्ट इज सुब्रोगेशन। सुब्रोगेशन का मतलब होता है स्टेपिंग इनटू द शूज ऑफ अनदर पर्सन। सपोज करो कंपनी ने अल्ट्रा वायरस ट्रांजैक्शन करके मिस्टर एक्स से पैसा लिया। सपोज करो कंपनी ने अल्ट्रा वायरस ट्रांजैक्शन करके मिस्टर एक्स से पैसा लिया, और क्या हुआ? कंपनी ने उस पैसे से क्रेडिटर को पे ऑफ कर दिया। कंपनी ने उस पैसे से क्रेडिटर को पे ऑफ कर दिया, और क्रेडिटर कौन सा था? सिक्योर क्रेडिटर था। कंपनी ने उस पैसे से किसको पे ऑफ कर दिया? क्रेडिटर को पे ऑफ कर दिया, और वो पैसा क्या था? सिक्योर्ड पैसा था। आई रिपीट वंस अगेन, थर्ड पार्टी विल एंटर इनटू द शूज ऑफ क्रेडिटर। कहने का मतलब क्या? सुब्रोगेशन का मतलब होता है थर्ड पार्टी विल एंटर इनटू द शूज ऑफ क्रेडिटर इफ द मनी हैज बीन पेड ऑफ बाय द कंपनी फ्रॉम द मनी प्रोवाइडेड बाय द थर्ड पार्टी। बड़ा सिंपल सा पॉइंट है। कंपनी ने पैसा लिया थर्ड पार्टी से अल्ट्रा वायरस ट्रांजैक्शन करके मिस्टर एक्स से, और पे ऑफ कर दिया क्रेडिटर को, तो कानून कहता है कि यहां पे कंपनी तुमने गलत किया, क्योंकि आपने तो अपना पैसा कोई भी खर्च नहीं किया। तो एक काम करो, बिकॉज ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ नेचुरल जस्टिस, मतलब ये न्याय करने वाली बात होगी कि आपको पैसा किसको देना था? क्रेडिटर को। कंपनी अब आप वही पैसा मिस्टर एक्स को दे देना अपना सिक्योर क्रेडिटर समझ के, यानी मिस्टर एक्स के पास वो सारे राइट आ जाएंगे जो क्रेडिटर के पास थे। यानी क्रेडिटर अगर सिक्योर था तो मिस्टर एक्स भी कैसे क्रेडिटर बन जाएंगे? सिक्योर क्रेडिटर। अगर क्रेडिटर अनसिक्योर था तो मिस्टर एक्स भी कैसे बन जाएंगे? अनसिक्योर क्रेडिटर। यानी मिस्टर एक्स हैज एक्वायर्ड, मिस्टर एक्स ने किसकी पोजीशन एक्वायर कर ली? मिस्टर एक्स हैज एक्वायर्ड द पोजीशन ऑफ द क्रेडिटर। आई गेस बेटा जी यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब पढ़ो नेक्स्ट पॉइंट। इफ द कंपनी हैज परचेज्ड एन एसेट्स, बड़ा सिंपल सी बात है। मिस्टर एक्स के साथ कंपनी ने अल्ट्रा वायरस ट्रांजैक्शन करी, लोन लिया, उस पैसे से कंपनी ने मनी खरीद लिया, मनी से प्रॉपर्टी खरीद ली। वो जो मिस्टर एक्स से कंपनी ने लोन लिया, उस पैसे से क्या खरीद लिया गया? प्रॉपर्टी परचेज कर ली गई। मिस्टर एक्स के साथ मिस्टर एक्स से जो लोन लिया कंपनी ने, उस पैसे से क्या कर ली? प्रॉपर्टी परचेज कर ली। अब प्रॉपर्टी परचेज कर ली तो क्या हुआ? मिस्टर एक्स के पास जब ये माना जाएगा कि फर्स्ट चार्ज है अगेंस्ट द कंपनी। इसका मतलब यह, कानून ये कहता है कि कंपनी आपने इसके पैसे से मनी प्रॉपर्टी खरीदी है, कंपनी आपने इसके पैसे से प्रॉपर्टी खरीदी है, तो इसका मतलब अब इस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट इसके पास चार्ज है। चार्ज का मतलब क्या है कि अगर आपने इसके पैसे नहीं दिए तो ये बंदा आपकी प्रॉपर्टी को बेच सकता है। और कौन सी प्रॉपर्टी को बेच सकता है? जो इसके पैसे से खरीदी गई है। यानी थर्ड पार्टी के पास तीन राइट है। पहला राइट क्या है कि वो डायरेक्टर को पर्सनली लायबल बना सकता है। सेकेंड राइट क्या है? वो कोर्ट से स्टे ऑर्डर ले सकता है। किसके लिए स्टे ऑर्डर ले सकता है? वो स्टे ऑर्डर ले सकता है कि भाई कोर्ट पैसा, कंपनी को पैसा खर्च करने से रोको, क्योंकि कंपनी ने अल्ट्रा वायरस ट्रांजैक्शन करके हमसे लिया है। थर्ड, अगर कंपनी ने उस पैसे से किसको पे ऑफ कर दिया? क्रेडिटर को पे ऑफ कर दिया। अगर कंपनी ने उस पैसे से किसको पे ऑफ कर दिया? क्रेडिटर को पे ऑफ कर दिया। तो बेटा सिंपल सी बात है, अब वो मिस्टर थर्ड पार्टी क्या बन जाएगी? क्रेडिटर बन जाएगी। और फोर्थ पॉइंट क्या था? अगर कंपनी ने उस पैसे से प्रॉपर्टी खरीद ली
तो जो मिस्टर एक्स है, थर्ड पार्टी है, उसके पास पहला चार्ज आ जाएगा। यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। दोस्तों चलता हूं, बाय बाय, टेक केयर, शब्बा खैर। जल्दी ही दूसरी वीडियोस अपलोड करूंगा। टेक केयर गाइस।